वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। हमने अपनी मीडियन की पिछली सीरीज में किया था कि हम मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में कैसे मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसिंग वैल्यूज इन केस ऑफ मीडियन, और साथ ही साथ हमने किए थे कि कुछ स्पेशल सीरीज, और इसी के साथ ही हमारे मीडियन के मेन कंसेप्ट्स क्लियर हो गए थे। तो अभी हम आज अपने मीडियन में करेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन, मतलब कि मीडियन को ग्राफिकली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम आज इस सीरीज में देखेंगे। लेकिन अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। अपनी इस सीरीज के साथ हम अपने सेंट्रल टेंडेंसी के दो मेजर को कंप्लीट कर लेंगे, जैसे मीन और मीडियन। मीडियन का ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम करेंगे पोजीशनल वैल्यूज। पोजीशनल वैल्यूज नॉर्मली बुक्स में मीडियन का ही पार्ट मानी जाती हैं। पोजीशनल वैल्यूज नॉर्मली तो मीडियन का ही पार्ट मानी जाती हैं, लेकिन ये मीडियन से कुछ डिफरेंट होती हैं, तो वो हम करेंगे मीडियन के बाद। लेकिन मीडियन के साथ हमारी सेंट्रल टेंडेंसी के 2 मेजरमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन। तो देखिए, हमारी ये सीरीज है। इस सीरीज को हम अपनी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में शो करेंगे, और उसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की हेल्प से हम अपना मीडियन फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट होगा वो देखते हैं। ये हमारे पास सीरीज है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, एंड उसी के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि इस फ्रीक्वेंसी को हमने लेस देन फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। लेस देन फ्रीक्वेंसी में अभी हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने क्लास इंटरवल्स को कन्वर्ट करना है। किसमें? लेस देन में। लेस देन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है कि हमारी लेस देन के क्लास इंटरवल्स में क्या होता है, हमारी अपर वैल्यूज गिवन होती है, लोअर वैल्यूज गिवन नहीं होती। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी एक सीरीज बना ली। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जगह ये क्या हो जाएगी, अभी CF हो जाएगी। मतलब हमने क्या बनानी है, अपनी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका हमें पता है कि हमने क्या करना है, सभी को ऐड कर देना। लेस देन 10 कितने हैं? 3। लेस देन 20 कितने हो गए? 9 + 3 12। उसके बाद 12 + 18 30, 30 + 30 60, 60 + 18 78, 78 + 12 90। तो ये तो हमारी हो गई एक CF। इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी सिंपल सीरीज, सिंपल टर्म्स को लेस देन में कन्वर्ट कर लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसी को मोर देन में कन्वर्ट करेंगे। मोर देन सीरीज। मोर देन सीरीज में हमें एक बात ये पता है कि हमारे पास कौन सी वैल्यूज गिवन होती हैं, लोअर टर्म्स गिवन होती हैं, अपर टर्म गिवन नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। तो उसके बाद उसी की CF बनानी है। तो उसकी CF कैसे बनेगी? उसकी CF बनाने का हमारे पास तरीका क्या है कि नीचे से हम सेम रख लेंगे। मतलब मोर देन 50 हमारे पास कितने हैं, 50 to 60 तो 12 है, तो मोर देन 50 भी हमारे 12 हो गए।
तो मोर देन 40 कितने हो गए? 40 to 50 और 50 to 60 सारे 40 से अबव है, तो 18 + 12 30। नेक्स्ट अभी मोर देन 30 कितने हो गए? 30 + 30 60। मोर देन 20 कितने हो गए? 78। मोर देन 10 कितने हो गए? 87। तो अभी यहाँ पर 78 कैसे आया था? 60 + 18 करके, और उसके बाद मोर देन 10 कैसे आ गया? 78 + 9 करके। मोर देन 0 कितना आ जाएगा हमारा? 90। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपनी सीरीज को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि लेस देन में बनती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मोर देन में बनती है, और इसी के साथ ही हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया हमारी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का। अभी हम इसी को ग्राफ्स के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। ग्राफ्स कैसे बनेगा वो दिखाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी पेंसिल की या ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल पेपर पर हमने ग्राफ बनाना है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंपल्सरी है। तो सिंपल वे में हम क्या करेंगे, अपना एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। हमें सभी को पता है कि ये y एक्सिस होती हैं और ये वाली एक्सिस कौन सी होती हैं? x एक्सिस। तो x एक्सिस पर हम क्या करेंगे, अपने क्लास इंटरवल्स को देखेंगे। क्लास इंटरवल्स हमारे x एक्सिस पर हो गए, और y एक्सिस पर क्या हो गया हमारे लिए? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने इधर लिख ली, क्लास इंटरवल्स हमारे यहां पर होगी। तो अभी इसी ग्राफ में हमने अपने मीडियन को फाइंड आउट करना है। उस मीडियन को फाइंड आउट कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्लास इंटरवल हमने यहां पर प्रेजेंट करने हैं, तो क्लास इंटरवल का जितना जितना डिफरेंस था उतना इक्वल टर्म्स में हम अपने डिफरेंस को शो कर देंगे। जैसे हमारे क्लास इंटरवल का डिफरेंस क्या था? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। हमारा ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट मतलब 0 पॉइंट, 0 to 10, नेक्स्ट 20, यहाँ पर 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80 एंड सो ऑन हम यहां तक ले गए, लेकिन हमें क्लास इंटरवल में 60 तक की जरूरत थी तो हमने 60 तक ले लिया। तो उसके बाद हमने इस साइड पर क्या लिख किया है? फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम कितने तक जा रही है? 90 तक। तो 90 तक हमने यहां पर पॉइंट्स लेने हैं। तो 90 तक पॉइंट्स लेने के लिए हम क्या करेंगे? अपने 10 के डिफरेंस से चलेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। तो इस तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल के हमने पॉइंट्स ले लिए। आप लोगों ने ये पॉइंट्स लिए, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि मैंने ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिफरेंस के लिए हैं। लेकिन अगर आप इसको नोटबुक के पेज पर बनाओगे तो आप लोग ये देखोगे कि यहाँ के डिफरेंसेस आप सेम ले सकते हो, क्योंकि नोटबुक्स में लाइंस होती हैं। सिंगल लाइन पर इस ग्राफ को बनाना बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि ये सारे डिफरेंसेस हमारे सेम रह जाएंगे, और जितने डिफरेंस ये होंगे उतना ही डिफरेंस हम ये रख सकते हैं, और हमारा इक्वली बैलेंस्ड भी रहेगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्लेन पेपर पर मैंने भी डिफरेंस सभी सेम रखे हैं, क्लास इंटरवल्स में भी और फ्रीक्वेंसी में भी। तो अभी हमने क्या करना है, अपने इस सीरीज को हमने अपने ग्राफ में प्रेजेंट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेस देन वाली सीरीज को प्रेजेंट करेंगे। लेस देन में क्या करना है, देखिए लेस देन 10 है हमारे पास, लेस देन 10, तो हम 10 के पॉइंट पर ही देखेंगे। लेस देन 20 है तो 20 के पॉइंट पर ही देखेंगे, और देखना क्या है, अपनी CF को देखना है। लेस देन 10 है, CF कितनी है? 3। लेस देन 10 पर 3 का पॉइंट हमारा अप्रोक्सीमेटली यहां पर बन जाएगा। उसके बाद लेस देन 20 कितना है? 12। 20 के बिल्कुल पैरेलली हमने यहां पर 12 का पॉइंट लगाना है, जो हमें लगता है कि वो अप्रोक्सीमेटली 12 तक चला जाएगा। नेक्स्ट 30 है, 30 के पैरेलली 30 तक का हम पॉइंट लगाएंगे, यहां पर हमारा
30 हो गए, इधर से भी 30 और इधर से भी 30। नेक्स्ट 40 है, 40 क्लास इंटरवल्स में है और 40 के पैरेलली हमारी CF कितनी है 60, तो 40 के पैरेलली हम CF में जाएंगे 60, तो हमारी यहां पर होगी। नेक्स्ट 50 है तो उसका पैरेलल 78, 50 है तो 50 के पैरेलली हम अपना डिफरेंस देखेंगे कि 78 अप्रोक्सीमेटली यहां पर जा रहा है। तो उसके बाद है 60, 60 पर कहां पर जाएगा 90 पर, तो 60, 60 के पैरेलली हमने कहां पर देख लिया 90, यहां पर देखिए ये 90 पर जा रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, एक कर्व ड्रॉ करेंगे। देखिए इसको कर्व बोलना है, इसको एक लाइन नहीं बोलना, क्योंकि कर्व और एक लाइन में बहुत डिफरेंस होता है। कर्व का मतलब होता है कि आप फ्री हैंड कर्व बना रहे हो, और लाइन का मतलब होता है कि आपने एक प्रॉपर लाइन खींची है विद द हेल्प ऑफ स्केल, लेकिन आपने यहां पर स्केल नहीं यूज किया, आपने क्या किया है फ्री हैंड कर्व यूज किया। तो फ्री हैंड कर्व की हेल्प से हमने क्या किया, अपने पॉइंट्स को एक लाइन में जोड़ दिया, एक कर्व की हेल्प से जोड़ दिया सारे पॉइंट्स को। ये पॉइंट्स कौन से थे, हमारी लेस देन की सीरीज के। यहां पर एक पॉइंट था, एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां, एक था यहां पर, एक था यहां पर, और एक था हमारा यहां पर पॉइंट। इस तरीके से हमारे पॉइंट्स जुड़ गए। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी मोर देन की सीरीज को, अपने CF को यहां पर शो करना है। मोर देन में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने क्या देखना है, अपने इंटरवल और अपनी CF को। सेम वे में हम देखेंगे हमारा इंटरवल कहां से स्टार्ट होता है 0 से, तो 0 के पॉइंट को ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। वहां पर CF कितनी है हमारी 90, 90 पर पॉइंट ले लिया। 10 पर CF कितनी है 87, 10 के सीक्वेंस में हमने 87 का पॉइंट अब यहां पर ले लिया, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली यहां पर 87 बन सकता है। 20 का 78, 20 के बिल्कुल पैरेलली हमारा कितना हो गया 78। 30 पैरेलली 60, 30 पर हमने पॉइंट कहां पर लिया, अपना 60 पर। उसके बाद 40 पर पॉइंट कहां पर गया हमारा 30, 40 है और यहां पर हमारा कितना पॉइंट है 30। और उसके बाद 50 है, 50 पर हमारा पॉइंट कितना जाएगा 12, 12 हमारा यहां पर रहेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने मोर देन में भी पॉइंट्स को ले लिया। तो मोर देन में पॉइंट्स को हम मैच कर देंगे। मोर देन में भी ऐसे ही फ्री हैंड कर्व की हेल्प से हमने अपने पॉइंट्स को मैच करना है। तो देखिए ऐसे ऐसे करते हम अपने 0 पॉइंट पर पहुंच गए। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि अपने सारे पॉइंट्स को मैच कर दिया। यहां पर पॉइंट था, यहां पर पॉइंट है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर, एक हमारा 90 पर था। तो इस तरीके से आपने ये तो देख लिया कि हमने मोर देन और लेस देन दोनों को बना दिया। लेस देन सीरीज ये कौन सी है, मोर देन की। लेकिन अभी आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी हेल्प से हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो हमने सिंपल ग्राफ बना दिया, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल एक बन गया ग्राफ के रूप में कि जहां पर हमारा इक्विलिब्रियम हो रहा है, मतलब जहां पर हमारे दोनों ग्राफ्स कट कर रहे हैं, वही पॉइंट हमारा मीडियन है। उसका मीडियन अभी हमने कैसे फाइंड आउट करना है कि उसके पैरेलल एक परपेंडिकुलर खींचा जाएगा अपने क्लास इंटरवल की तरफ। तो अगर हमने इसका परपेंडिकुलर देखा तो ये 30 और 40 के मिड में आ गया। देखिए 30 से भी उतना ही डिफरेंस है और 40 से भी उतना ही डिफरेंस है। तो अभी हम अगर मिड की बात करें, 30 और 40 के मिड में क्या होगा, हमारे पास 35 होगा। तो हमारा मीडियन कितना हो गया 35।
5। दैट इज अवर आंसर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में अपने मीडियन को फाइंड आउट किया। तो ये कंपैरेटिवली हमारी कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या आना चाहिए, अपनी लेस देन और मोर देन दोनों सीरीज को बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी ग्राफिकल पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना ग्राफिकल पेपर के आप अपने ग्राफ को बना सकते हैं अपनी सिंपल नोटबुक पर भी, और ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा अगर आप लाइनिंग पेपर पर बनाओगे, क्योंकि ये डिफरेंसेस लेने आपको और ज्यादा इजी हो जाएंगे लाइनिंग पेपर पर। तो अभी हम अपना लास्ट टॉपिक करते हैं मीडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीडियन। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, अपनी मेरिट्स। देखिए, हर एक चीज का अगर बेनिफिट है तो उसकी लिमिटेशन भी होगी ही। जैसे हमने मीन में किया था कि कुछ उसकी मेरिट्स हैं और कुछ उसकी डीमेरिट्स हैं, कुछ उसकी लिमिटेशंस हैं। सिमिलर वे में हमारे मीडियन में भी कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स होती हैं। सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करेंगे, तो मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है सिंप्लिसिटी। मीडियन की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है, तो ये एक उसकी मेरिट बन जाती है, सिंप्लिसिटी। और इसको बोल सकते हैं हम इजी टू कैलकुलेट। ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है, इसकी मेरिट बनती है, क्योंकि इसके मेथड बहुत ज्यादा नहीं है। हम डिफरेंट मेथड नहीं यूज करेंगे, सिंगल एक हमने याद रखना है फॉर्मूला, और उसकी हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडियल एवरेज। आइडियल एवरेज मतलब, आइडियल एवरेज इसको हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हर एक टर्म को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे हमने अपनी सीरीज देखी, हमारे पास एक्स गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, तो इसी में से हमने क्या करना है, अपने मीडियन को फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए इसको आइडियल एवरेज कहा जाता है, क्योंकि हमने क्या किया, पूरी सीरीज की हेल्प से अपने मीडियन को फाइंड आउट किया। और इसको आइडियल एवरेज इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये इजी टू कैलकुलेट है। नेक्स्ट है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जैसे कि हम अभी करके आए हैं कि हम मीडियन को ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, तो ये भी उसकी एक मेरिट होगी। मतलब अगर हम उसकी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, उसको मैथमेटिकली फाइंड आउट नहीं करना चाहते, तो उसको ग्राफिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स को ये मेथड बहुत ज्यादा ईजी लगता है, क्योंकि उनको ड्राइंग का शौक होता है, उनको ग्राफ्स वगैरह बनाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, या उनको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो इस केस में अपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को प्रेफर करते हैं इजी कैलकुलेशन की कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारा पॉसिबल इवन इन इनकम्प्लीट डाटा। देखिए, ये मेन पॉइंट है हमारा कि मीडियन को हम इनकम्प्लीट डाटा के केस में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए, हमारे पास सपोज कीजिए कुछ सीरीज है और उसमें हमें इस तरीके से कुछ सीरीज है और उसमें 3 वैल्यूज हमारी मिसिंग है, और हमें ये कह दिया कि हमने इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो मिसिंग वैल्यूज हैं। लेकिन यही इसकी मेरिट है कि हम इनकम्प्लीट डाटा के केस में भी अपना मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए ये टर्म्स कितनी है हमारी, 12 टर्म्स है। तो 12 टर्म्स मतलब हमारा n कितना हो गया, 12 हो गया। और अगर हमने मीडियन फाइंड आउट करना है तो हम 12 + 1 / 2 करेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया,
6.5, मतलब 6th टर्म प्लस 0.5 7th माइनस 6th टर्म जो भी हमारी होगी। 6th टर्म कितनी है हमारी 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म हमारी 6 है प्लस 0.5, 7th टर्म हमारी वही 7 ही है और 6th टर्म हमारी 6 है। तो यहां पर हमारा कितना आ गया मीडियन 6.5। तो इस केस में हमें क्या है, हमारा डाटा इनकम्प्लीट है, हमारे पास कोई डाटा गिवन नहीं है पूरा प्रॉपर। तो उस केस में भी हम अपना मीडियन फाइंड आउट करने में कैपेबल है। तो कैपेबल क्यों हुए, क्योंकि वही उसकी एक मेरिट है कि हम इनकम्प्लीट डाटा के केस में भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अभी एक्सट्रीम वैल्यूज हमने मीन के केस में भी पढ़ा था कि हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी होती हैं, कि कुछ एक्स्ट्रा इन्वॉल्व करना और कुछ बहुत बड़ी वैल्यू को इन्वॉल्व कर लेना हमारी सीरीज में। जैसे हमारे पास यहाँ पर 12 है, 12 के बाद डायरेक्टली हमने क्या किया कि 20 या 50 को इन्वॉल्व कर लिया। तो देखिए हमारा 1 से लेकर 50 तक का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, वो क्या होगी हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होगी। लेकिन इन एक्सट्रीम वैल्यूज का हमारे मीडियन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मीडियन पर इफेक्ट होगा, लेकिन कहां पर होगा, यहां पर पॉइंट्स के केस में, मतलब यहां से टर्म यहां पर जरूर हो सकती है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसका हमारे इस मीडियन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मतलब ये नहीं होगा कि हमने पहले 6 वैल्यू निकाली थी और उसके बाद वो 10 आ गई या 50 आ गई। अगर हमने 50 को भी एड ऑन कर लिया, 12 वैल्यूज थी 13 और 14, तो नेक्स्ट हमारा मीडियन कितना हो जाएगा 6.5 से 7.5 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा हमारा मीडियन नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज का मीडियन पर इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट उसको बोलती हैं जिससे हमारे मीडियन में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, लेकिन यहां पर कोई भी ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। अभी नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव डाटा। अभी क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है, जिसमें क्वालिटीज गिवन होती है। क्वालिटीज जैसे कि ऑनेस्टी हो गई और हमारी कोई स्किल हो गई, हमारी एक्सपीरियंस हो गया, ये सारे क्या है हमारी क्वालिटीज हैं। उन क्वालिटीज को अगर हम मेजर कर सकते हैं, मतलब अगर उन क्वालिटीज को हम अपने वेटेज दे सकते हैं, अपनी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, उसके मुताबिक उसका कुछ वेटेज फिक्स कर दिया, तो उस केस में हम अपना मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज हमारे मीन के केस में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि मीन में अगर हम वेटेज दे रहे हैं तो वेटेज के साथ हमारे पास कुछ सीरीज भी गिवन होनी चाहिए, कुछ डाटा भी गिवन होना चाहिए। विदाउट डाटा हमारी वो इंपॉर्टेंस वर्क नहीं करती, लेकिन मीडियन के केस में हमारा विदाउट डाटा वो इंपॉर्टेंस वर्क करेगी, क्योंकि वो एप्रोप्रिएट है क्वालिटेटिव डाटा के लिए। तो इसी के साथ हमारी मेरिट्स तो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है हमारी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में हमारा सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। देखिए मीन में क्या था, अगर हमारे पास एक चीज गिवन होती थी तो दूसरी फाइंड आउट कर लेते थे। जैसे कि हमारा मीन का फॉर्मूला था समीशन ऑफ एफ डिवाइड बाय एन, एफ एक्स डिवाइड बाय एन और समीशन ऑफ एफ। तो अगर हमारे पास यहां पर समीशन एफ नहीं गिवन, मीन गिवन है, समीशन ऑफ एफ एक्स गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन मीडियन के केस में ये पॉसिबल नहीं है, इसको हम अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं यूज कर सकते। नेक्स्ट है हमारा अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। अरेंजमेंट रिक्वायर्ड में क्या है कि
हमें सबसे पहले अपने डाटा को, अपनी सीरीज को प्रॉपर अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। विदाउट उसको अरेंज किए हम अपना मीडियन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी। अगर हम निकाल भी लेंगे तो वो गलत वैल्यू हो जाएगी। तो इस केस में हमें सबसे पहले अरेंजमेंट करनी पड़ती है। अगर एक पर्सन अरेंजमेंट करना भूल गया तो उसका मीडियन ऑब्वियस है कि वो गलत आएगा। नेक्स्ट, not based on all items। देखिए, नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जैसे ये पूरी की पूरी सीरीज गिवन है, ये पूरी सीरीज गिवन है, इस पूरी सीरीज में हमने सिर्फ एक या दो वैल्यूज को इन्वॉल्व किया है, बाकी की सारी वैल्यूज हमारी एज इट इज पड़ी रहेगी। तो इसमें पूरी की पूरी टर्म्स या पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशंस को कंप्लीटली ऑब्जर्व या इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो मीडियन तो हमने निकाल लिया, लेकिन उसमें वैल्यूज कौन सी इन्वॉल्व की, सिर्फ एक या दो इन्वॉल्व की है, बाकी की वैल्यूज को इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये पूरी आइटम्स पर बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट डीमेरिट है, नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, अफेक्टेड by fluctuations of sampling। अभी हमने मेरिट में पढ़ा था एक कि एक्सट्रीम वैल्यू से ये अनइफेक्टेड है, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। एक्सट्रीम वैल्यू जैसे एक या दो, हमने बहुत सारी वैल्यू, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू को इन्वॉल्व कर लिया। लेकिन अगर हमने इस वैल्यू को इन्वॉल्व करने की बजाय यहां से दो या तीन वैल्यूज को बिल्कुल चेंज करके नई वैल्यूज लिख दी, टर्म्स हमारी 12 ही रही, लेकिन यहां से 8 और 9 को चेंज करके हमने बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यूज लिख दी, तो ये टर्म्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, क्योंकि हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो उस वे में हमारा क्या हो गया, सैंपल चेंज हो गया। सैंपल में क्या आ गई, फ्लक्चुएशंस आ गई। जैसे हमारी सीरीज हमने चेंज करके 1 2 3 4 5 सीरीज से चेंज की हमने 1 2 5 6 7, ये सीरीज कर ली। तो यहां पर हमारी ये वाली तीन वैल्यूज ने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, मतलब यहां की तीन वैल्यूज हम चेंज होगी। अगर ये वैल्यूज चेंज होंगी, हमारे सैंपल में क्या आ गया, इट मीन्स की फ्लक्चुएशंस आ गई, तो उस केस में हमारा मीडियन भी डिफरेंट हो जाएगा। टर्म्स हमारे पास यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, हमारा n+1 डिवाइड बाय 2 करके थर्ड टर्म ही आने वाला है दोनों केसेस में, मतलब 5+1 डिवाइड बाय 2 मतलब थर्ड टर्म। तो दोनों केसेस में अगर हम थर्ड टर्म देखते हैं, यहां पर तो हमारा मीडियन कितना होगा, 3 होगा, लेकिन यहां पर मीडियन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक सैंपल के चेंज होने से हमारे मीडियन में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मीडियन क्या है, अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। इसी के साथ हमारा मीडियन का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। और इससे रिलेटेड सम, जैसे कि हमने आज किया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मीडियन, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।